इन दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसे एपीओ के पद के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 16/9 से अभी स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका है 24/10 जो है 2025 दिया गया है। ठीक है, फीस वगैरह जमा करके तो इसमें हम सब लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें यूपीपीएससी की साइट पे जाके आपको OTR करना है। वेबसाइट जो है uppsc.up.nic.in है और इसके बाद में आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका जो क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जनरेट हो जाएगा। इसमें जो आवेदन शुल्क है वो देख लेते हैं, 125 रुपया जो है वो अनारक्षित का है। इसके अलावा SC/ST का 65 रुपया है, दिव्यांग का 25 रुपया है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो कुल 182 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 27 पद हैं, अनुसूचित जाति के 67 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 9 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग के 61 हैं और EWS के केवल 18। भूतपूर्व सैनिक के 9 हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन के 7 हैं, स्वयं सेना के 3 हैं और महिला के 36 हैं। जो पद की प्रकृति है तो राजपत्रित है और इसका जो वेतनमान है वो 4800 ग्रेड वेतन पे है, यानी कि 47,600 इसका बेसिक है। लेवल 8 पे है। इसकी सैलरी लगभग में मान के चलिए 1 लाख के आसपास आएगी। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको आरक्षण में लाभ मिलेगा। जो बाहरी लोग हैं वो अनारक्षित सीट पे ही फाइट करेंगे। शैक्षिक अर्हता जो है वो आपका यही मांगा गया है कि आपका आवेदन स्वीकार किए जाने यानी जब तक फॉर्म भरने का तब तक आपका LLB होना चाहिए। उसके अलावा जो लोग NCC का B सर्टिफिकेट किए हैं या प्रादेशिक सेना में रहे हैं, उन्हें अगर 2 लोगों का समान नंबर होगा तो उनको क्या है कि पहले वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा आप देख लेते हैं, 21 से 40 साल तक का इसमें एज का दिया गया है और अधिकतम आयु सीमा में छूट भी है। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उसमें छूट भी पा सकते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी जो पद है उसके लिए मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी होगा। जब मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसमें 225 रुपया फीस जमा होगा और इसके अलावा जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप अपना जो सेंटर वगैरह होगा जहाँ पे बुलाया जाएगा आयोग पे, आप जाएंगे वहाँ पे अपना इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं OMR आंसर शीट है, यानी कि जो आपका पेपर है वो क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मोड से नहीं होगा एप्लीकेशन वगैरह भरने के बारे में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो जाति है उसका प्रमाण पत्र या किसी का EWS का है तो उसका अपना यहाँ पे प्रोफार्मा दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम देख सकते हैं कि जो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा उसमें पेपर 1 जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न आएंगे और 150 अंक का होगा। जो सेकंड पार्ट होगा वो कुल 100 प्रश्न रहेंगे और जिसमें आपका BNS है भारतीय न्याय संहिता, फिर BNSS है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यूपी पुलिस का जो रेगुलेशन है, भारतीय संविधान है। इन सब से कुल जो है वो 100 क्वेश्चन इससे रहेंगे। 50 आपका सामान्य ज्ञान से, जिसमें सामान्य विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय का जो करंट अफेयर है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, राजतंत्र अर्थव्यवस्था और विश्व भूगोल और जनसंख्या है। यानी कि कुल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपका लिखित परीक्षा होगा, उसमें 6 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा, हाई स्कूल लेवल का 3-3 घंटे का। हिंदी 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का इंग्लिश होगा। सामान्य ज्ञान जो है वो 50 अंक का होगा और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 50 नंबर का होगा, सॉरी वो 100 नंबर का होगा। साक्ष्य अधिनियम भी 100 नंबर का होगा और अन्य अधिनियम जो हैं छोटे छोटे वो सब 100 नंबर के होंगे। कुल मिला के 500 अंक का जो है वो आपका मेंस होगा। अन्य अधिनियम में सारा दिया हुआ है, आयुध है, पॉक्सो है, दहेज है, SC/ST है, करप्शन का है, IT एक्ट का है, विस्फोटक है, लोक संपत्ति है, गुंडा गिरोहबंदी, गोवध,
तो ये सारे हैं, इसमें कई सारे एक साथ में आते हैं, उनका होगा। और व्यक्तित्व परीक्षण में यानी कि इंटरव्यू में 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आप लोग यहाँ से चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसके बाद में अपना प्रिपरेशन पे लग जाइए। जो भी लोग लॉ किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो वनडे वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि जो जीएस है, जीएस का पोर्शन उतना ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रैक्टिस में नहीं रहता है। तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य सामान्य सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही है। और अब की बार सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 182 हैं। और जो पोस्ट है वो ज़िले में बहुत दबंग पोस्ट है, ये जान लीजिए। एपीओ के बाद एसपीओ बनते हैं, और आपके बिना अनुमति के आपसे कोई भी कुछ भी होगा। अगर कहीं किसी को, कप्तान को, सीओ को, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सीधे आपसे पूछेगा अभियोजन अधिकारी से कि भाई साहब आप बताइए कि इसमें ये विधिक राय आप दीजिए, ये सही है कि नहीं सही है। तो ये जान लीजिए कि बहुत ही पावरफुल है। उसके अलावा गुंडा एक्ट वगैरह में जब भी गुंडा वगैरह बनाना होता है तो उसमें भी एसपीओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनसे बिना राय पूछे, बिना उनके अनुमोदन की चीज़ें नहीं होती। तो फिर लग जाइए, और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि राजपत्रित है और शानदार एकदम नौकरी है। आप समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार पोस्ट पे रह के आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।